वहीं पर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अनारकी फैल चुकी है। ऐसा दंगा फसाद हो रहा है हर जगह पर। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक आज ऐसे कई वाक़यात हुए कि जिसमें दस्तो गरेमा लोग नज़र आए। ना सिर्फ ये कि मुखालिफ पार्टियाँ, बल्कि इसके अलावा सहाफ़ियों और फवाद चौधरी में भी झड़प हुई। इस्टेब्लिशमेंट को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, उनको ये समझ आ जानी चाहिए कि अगर ये इक़्तिदार में आएंगे तो इनके साथ करेंगे क्या। क्यों बात कर गई है मुल्क से? ये किराए पे आते हैं लोग, इस तरह के ये किराए के टट्टू आप होंगे। वो हम चौधरी फाशिज्म बढ़ता चला जा रहा है, यानी इस फाशिज्म को रोकने के हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि कौन रोकेगा। पंजाब असम्बली में जिस तरह मैंने कहा कि गेट बंद करके खारदार तारें बाहर लगा दी गई हैं इस वक्त, क्योंकि वहाँ पर भी हुकूमत को, जो इमरान खान की हुकूमत है, उसको मसला पड़ गया है, मुश्किल पड़ गई है, नज़र ऐसे ही आ रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब हम किसी भी सिविल वॉर से, खाना जंगी से, ऐसा नहीं है कि हम 4 कदम दूर खड़े हैं या 3 कदम दूर खड़े हैं या 2 कदम दूर खड़े हैं। अब हम खाना जंगी से 1 कदम के फासले पर आ गए हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, इस समय जो स्थिति है वो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर तो क्या, सब चीज़ से बाहर निकलती नजर आ रही पाकिस्तान में। चाहे कोई शहर हो, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हर जगह जो है वो, ख़ास तौर पर जो लाहौर वाला एरिया है वहाँ पर इमरान खान ने, इसको सिविल वॉर कहना पहली बात तो गलत होगा, क्योंकि सिविल वॉर में जो है वो पब्लिक जो है वो आपस में टकराती है, जो दंगे बड़ा रूप ले लेते हैं उसको सिविल वॉर कहा जाता है। ये जो है ये साफ तौर पर ऐसी स्थिति जब जब दुनिया में देखने को मिली है, तब तब उसका हाल सोवियत यूनियन जैसा हुआ। जिस तरीके से सोवियत यूनियन में पावर का क्लैश हुआ था, जहाँ पे नेता आपस में टकराए थे, जहाँ पे फौज आपस में टकराई थी, वहाँ पर देश के टुकड़े हुए, तो वही चीज़ होती हुई नज़र आ रही। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। समी साहब, खुल के बात करता हूँ क्योंकि अब हम बहुत ही ऐसे दुराहे पे आ गए हैं जहाँ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, इट इज़ अ पॉलिटिकल क्राइसिस, इट इज़ एन इकोनॉमिक क्राइसिस, इट इज़ अ सोशल क्राइसिस। गलियों में लड़ाई होने का खतरा है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर चुका है, लोकल इन्वेस्टर ने पैसा खींच लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आपके सामने और पॉलिटिकल आपके सामने है कि जिस गॉड फादर को बुरा कहते हैं उसी गॉड फादर को ये पुकार रहे हैं। सब के सब गॉड फादर के साथ पहले तमीज़ से बात किया करें, और उनको भी मैं कहता हूँ कि आप भी इसका हिस्सा हैं सियासत का। किस तरह हम इसे इनकार कर सकते हैं? मार्शल लॉज भी लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें आंखें भी देखती हैं, तो खुदारा कुछ ना कुछ करें, समझाने का रोल ही बेशक अदा करें। इस वक्त ये आज बुध है, कल जुमेरात है, अल्लाह करे कल को फैसला आ जाए, परसों आ जाए। ये मुल्क, दिस कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ लिम्बो, वी आर इन अ कैच 22 सिचुएशन फॉर गॉड से। वहीं पर पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अनारकी फैल चुकी है। ऐसा दंगा फसाद हो रहा है हर जगह पर। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक आज ऐसे कई वाक़यात हुए कि जिसमें दस्तो गरेमा लोग नज़र आए। ना सिर्फ ये कि मुखालिफ पार्टियाँ, बल्कि इसके अलावा सहाफ़ियों और फवाद चौधरी में भी झड़प हुई। मतीउल्लाह जान जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बीच और फवाद चौधरी के बीच जो झड़प हुई। फिर उसके बाद जो आमिर लियाकत की एक वीडियो आ चुकी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की है। और जब कल और परसों इमरान खान ने पंजाब में इजलास किया था पार्लिमानी कमेटी का, तो उसमें उनके आधे से भी कम मेंबर थे जिन्होंने वो अटेंड किया था, जिसकी बिना पर सबको ये लग रहा था कि ये तो पंजाब में भी गए। तो फिर उसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही था, और वो ये था कि वो ये सब करें कि गेट बंद कर दें। और वहाँ पर लोग गेट तोड़ रहे हों, खिड़कियाँ तोड़ रहे हों, अंदर हाथापाई हो रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पूरे मुल्क में एक इस केस की वजह से कि असेंबलीज भी उसके बाद डिसॉल्व की गई और कैबिनेट भी डिसॉल्व की गई। सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान पाकिस्तान के वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने हुकूमती और रियासती तशद्दुद और फाशिज़म के ख़िलाफ़ एक ऐसा स्टैंड लिया कि वो मज़ाहमत की आवाज़ बन चुके हैं, वो रेजिस्टेंस की आवाज़ बन चुके हैं। और उन्होंने अपनी एक बहुत मुश्किल ज़िंदगी उस वक्त गुजारी जब उनको हर जगह से, तमाम टेलीविज़न चैनल से निकलवा दिया गया। इस वक्त जो साबिका हुकूमत थी उसका क्या नैरेटिव है कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाले सब लोग वफ़ादार भी हैं, गद्दार भी नहीं हैं, बहुत वो पेट्रियाटिक लोग हैं, इसके अलावा वो सच्चे लोग हैं और वो अल्लाह के वली हैं, पैगंबर हैं। आप उनको जो मर्ज़ी कह लें, वो एक ऊंचे दर्जे पे पहुँचे हुए। लेकिन जो लोग भी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं रखते वो सब के सब गद्दार हैं।
वो तो जा के गद्दारों को घर से निकाल के मारेंगे। हम करना क्या चाहते हैं? और जो केस है वो अभी तक लटका हुआ है और हमें ये भी नहीं पता कि उसका जवाब उसका क्या होगा उस केस का। हालांकि जिस तरह मैंने कहा कि ये तो ओपन एंड शट केस है, बस आप फौरी तौर पर आप करते आपने अब दूंगा। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ हुए जो गद्दार थे। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की, मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, और भी बहुत कुछ जानता हूं, अगर बता दिया तो कयामत आ जाएगी। और ये सबको सबसे बड़ी इस वक्त मसला ये है कि जो हुकूमती यानी साबका हुकूमत का जो नैरेटिव है वो फाशिज़म बढ़ता चला जा रहा है। यानी इस फाशिज़म को रोकने के हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि कौन रोकेगा। पंजाब असम्बली में जिस तरह मैंने कहा कि गेट बंद करके खारदार तारें बाहर लगा दी गई हैं इस वक्त, क्योंकि वहाँ पर भी हुकूमत को, जो इमरान खान की हुकूमत है, उसको मसला पड़ गया है, मुश्किल पड़ गई है, नज़र ऐसे ही आ रहा है। इस वक्त मुल्क में जो आइनी बहरान जैसी सूरत हाल पैदा हो गई, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब। बुरी हुकूमत की बात अगर करें तो सदर पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने निगरां वज़ीर-ए-आज़म का नाम भेजा है, लेकिन अपोजिशन लीडर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने मुशावरत करने से इनकार कर दिया है। अब कानून क्या कहता है कि अगर अपोजिशन की जानिब से कोई नाम नहीं दिया जाता तो निगरां वज़ीर-ए-आज़म का फैसला कैसे होगा? ठीक है, अच्छा चौधरी साहब, आजकल मुल्क में ये एमरजेंसी की बात हो रही है। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं, अपोजिशन और तहरीक इंसाफ में कशीदगी बढ़ती गई और अगर अदालती फैसले को किसी पार्टी ने कबूल नहीं किया तो क्या मुल्क में एमरजेंसी लग सकती है? कानून क्या कहता है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि कानून तो जाहिर है कि जब डिसफंक्शनल हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी तो फिर क्या होता है। तो ये एमरजेंसी से ज़्यादा खौफनाक मुझे तो चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसकी वजह ये कि एमरजेंसी इससे बहुत कम तरह की सूरत पे लगती है, ये उससे ज़्यादा बात आगे निकल गई। उसकी वजह ये है कि चूंकि ऊपर वाली जो पार्लियामेंट है वहाँ मामलात इस हद तक हैं कि दोनों तरफ चीज़ें बहुत पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुकी हैं। इसलिए उनकी पूरी कोशिश ये है कि वो आए इक़्तिदार में और इमरान खान और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमे करें और इस तरह की सिचुएशन पैदा करें कि इनको वो डिफेंसिव पे ले आए और फिर वो जिसे इमरान खान मैच फिक्सिंग कहता है उस तरह का मैच फिक्स करके वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो कुछ कर चुके हैं वो इतना आगे बढ़ चुका है काम कि अब मैं समझता हूँ कि हालात पाकिस्तान के हर लिहाज से मैं यानी मुझे लगता है कि चीज़ें बिल्कुल उस तरफ जा रही हैं जिसका हमेशा खतरा होता है। ये इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। साथियों, सत्ता का परिवर्तन जो है वो पाकिस्तान में हो चाहे ना हो, जैसा भी होता नजर अभी से आप देखो स्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर है, क्या होने वाला है। जो भी नई सरकार आती है, जो भी नई वहाँ पे हुकूमत आती है, उसके बाद एक तरफ आप देखो जिस तरीके से यही वो पत्रकार हैं वो फवाद चौधरी, जो कि अभी चंद दिन पहले तक भी मंत्री रहा है इमरान खान की सरकार में, किस तरीके से उसको हड़कार कर गया है। अगर इमरान की सरकार वापस आती है तो फिर ये लोग जिस तरीके से बदला लेंगे, अभी तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, तब किस तरीके से पूरे देश में जो मारकाट मचेगी, अफरा तफरी मचेगी, वो तो देखने वाली होगी। और यदि अपोजिशन की सरकार आती है तब फिर आप देखो अभी से जिस तरीके से साफ तौर पर नज़र आ रहा है इनके जितने लोग भरे बैठे हैं वो छोटे पत्रकार लेवल तक में इतना वो है, तो ऊपर जो उनके नेता हैं वो तो फिर किस तरीके का, वो तो होते होते जब होगा तब होगा, उसके पहले तक में जो सरकार बनने तक का जो प्रोसेस है, इसी में इनकी करोड़ों की संपत्ति देश की इनके जल के नष्ट हो जानी है, जो कि साफ तौर पर नज़र आ रहा है। अब आप देखो वहाँ पर पंजाब, जो पाकिस्तान वाले पंजाब की जो राज्य सरकार है उसको बनाने के लिए बाकायदा वहाँ पर पता है कि कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला अपोजिशन की तरफ से, इसलिए अभी से ही पूरी इतनी सैकड़ों की संख्या में जो है पुलिस बल आ गया, इतनी सिक्योरिटी की इंतज़ाम कर दिए गए, सब कुछ कर दिए गए ताकि जो है वो उससे रोका जा सके, अपना जो है वो अपनी तरफ से प्रतिवार जो है उसका वो किया जा सके। और यही स्थिति आप देखो बाकी शहरों में, चाहे कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, बाकी अन्य शहरों में भी जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके सपोर्टर हैं नॉर्मल, वो भी आपस में भयंकर मारकाट मचाए हुए हैं।